प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। कैसे जाने कि आप और हम परमेश्वर का भय को मानते हैं। कभी क्या हमने अपने जीवन में इन बातों को जांचा कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं। कई बार हमें तो लगता है हम परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ स्पष्टीकरण को देता है कि हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब आप अय्यूब उसके पहला अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की गवाही को दे रहा है और इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। और तब शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। और इसलिए शैतान कहता है, क्या वो बिना लाभ के आपका भय को मानता है? और जब आप अय्यूब के जीवन को आप देखें, लिखा है पूर्वी देश में वो सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। हजारों उसके ऊंट, गाय, बैल थे, उनके जानवर थे, दासों और दासियां थी। वह सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति था, समृद्ध था, परंतु परमेश्वर का भय मानने वाला था। आप उसके जीवन को इन वचनों के द्वारा जान सकते हैं किस प्रकार से वह भय मानता था। और लिखा है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने के लिए जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को बुला कर लाते थे। एक परिवार है और उस परिवार में बहुत प्रेम है, भाई बहनों में बहुत प्रेम है और परिवार एक साथ इकट्ठा हो रहा है, यानी ये परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार है। क्योंकि ये सबसे पहली बात है जो परिवार में मेल मिलाप है सब भाई बहन में, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भय मानने वाला। बिना परमेश्वर के भय माने परिवार में प्रेम मेल मिलाप नहीं हो सकता है। क्योंकि जहां परमेश्वर का भय है वहीं लोग एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे पर दया करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और ये पहला परमेश्वर का वचन हमें पहला ये बात को गवाही को देता है कि अय्यूब के घराने के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे लोग आपस में मिलते जुलते थे। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो परिवार परमेश्वर का भय मानता वो एक साथ रहता है। एक साथ ये भाई बहन मिलकर भोजन को करते थे, पार्टी को करते थे और अपनी बहनों को भी बुलाते थे। और इस प्रकार से आगे लिखा है कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और इसलिए अपने बच्चों को बुलाकर पवित्र करता था, क्योंकि वो सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने कोई गलत काम तो नहीं किया। और लिखा है, भोर को उठ करके उनके लिए होम बलि को चढ़ाता था। यानी अय्यूब के अंदर परमेश्वर का भय था कि मेरे बच्चे कुछ गलत ना करें। और जब आप नीति वचन को पढ़ेंगे उसके 31 में, तो यहाँ पर एक भले स्त्री के बारे में लिखा है जो यहोवा का भय मानती है। और इस प्रकार से लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती, यानी ये भय मानने वाली स्त्री है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। और जब उसके 27 में पढ़ेंगे तो लिखा, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती थी। अय्यूब अपने बच्चों के जीवन को ध्यान से देखता था और सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने कोई गलत काम तो नहीं किया। इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर क्या करता था? पवित्र करता था। और इस प्रकार से लिखा, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। यानी वो अपने घराने की चिंता करता था, उनके चाल चलन को ध्यान देता था, उसके बारे में सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया।
और इसी रीति से अय्यूब सदैव करता था। मेरे प्रियो, एक माता पिता होकर अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम अपने बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कहीं हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे, कहीं वो प्रार्थना से तो दूर नहीं हो रहे, कहीं वो परमेश्वर की उपस्थिति से तो दूर नहीं हो रहे। अय्यूब इस प्रकार से अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों के जीवन को देखता था, उनके लिए बलिदान को चढ़ाता था, उनके लिए पश्चाताप करता था, उनको बुलाकर शुद्ध करता था। कहीं वो सोचता था ये परमेश्वर से दूर ना चले जाए। क्या हम आज परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं? अगर है तो हम अपने परिवार के लिए किस प्रकार से करते हैं? क्या हम उसकी चिंता करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं परमेश्वर के भवन को जाने के लिए? क्या हम उन्हें उत्साहित करते हैं प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए? क्या हम उन्हें उत्साहित करते हैं उनके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए? मेरे प्रियो, क्या हम उसके चाल चलन को ध्यान से देखते हैं? और इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, इस प्रकार से लिखा, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। और लिखा है, अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। एक मेहनती स्त्री, और जब आप इसके बारे में लिखे पढ़ेंगे तो लिखा वो भोर को उठती है, वो भोर को उठती है और अपने परिवार के लिए भोजन वस्तु तैयार करती है और अपने घर में काम को सौंपती है, काम करने वालों लोगों को उसकी जिम्मेदारियां बताती है। एक ऐसी स्त्री के बारे में। और अय्यूब भी तड़के उठ करके अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो होम बलि को चढ़ा रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और भोर को, बड़े भोर को उठकर गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। यानी कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम तड़के उठ करके अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले, कहीं हमारे बच्चे गलत रास्तों पर ना चले जाएं। मेरे प्रिय, ये है परमेश्वर का भय मानने वाला। कई घरों में आप देखें, वो अनजान है, उनको प्रार्थना से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के भय का कोई मतलब नहीं उनके जीवन में। बस जी रहे हैं, रात को किसी भी टाइम में सो रहे हैं, किसी भी समय में उठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तुम मेरा भय मानने वाले लोग हो, परमेश्वर भय मानने वालों के लिए आशीष को रखा है। मेरे प्रियो, क्योंकि अय्यूब से इस प्रकार से, अय्यूब के बारे में शैतान इस प्रकार से परमेश्वर से कहता है, क्या वो बिना लाभ के परमेश्वर आपका भय मानता है? यानी परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में लाभ को लेकर आता है, परमेश्वर के निकटता में हमको बनाए रखता है। मेरे प्रिय, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं कि हम परमेश्वर के निकटता में बने रहें, उसके उस आनंद की उपस्थिति में रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उस मधुर आवाज को हम सुन पाए, इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं इस संसार में। और अय्यूब ऐसे ही अपने जीवन को परमेश्वर के निकटता में बनाए रहा। और जब उसके जीवन में सारी विपत्तियां आकर चली गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके धन संपत्ति चले गए, दास दासी भी खत्म हो गए, तब भी वो इस प्रकार से अपने बागे को फाड़ता है, वो सिर को मुड़ता है और राख पर बैठ कर कहता है कि परमेश्वर का नाम धन्य है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मैं नंगा अपनी माँ के पेट से आया और फिर नंगा चला जाऊंगा। यानी जो परमेश्वर ने उसको आशीष को दिया, वो आशीष उसके जीवन पर हावी नहीं थी। कई बार हमारे जीवन में आशीषें हमारे जीवन में राज्य करती है, परंतु हम अब्राहम के जीवन को देखें, बुढ़ापे में एक संतान मिला, लेकिन परमेश्वर ने जब उससे कहा तो अपने पुत्र, इकलौते पुत्र इसहाक को मुझे बलिदान कर दे, और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो चल निकला अपने बेटे को बलिदान करने। वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, और इसलिए वो आशीषें जो परमेश्वर ने उसको दिया, उस आशीषों से बढ़कर वो परमेश्वर से प्रेम करता है। कई बार हम आशीषों से प्रेम करते हैं लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। लेकिन अय्यूब अपने सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी अपने कपड़े को फाड़ता, अपने राख पर बैठता है, प्रभु मैं तो राख हूँ, मैं मिट्टी हूँ, प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, आप ही ने तो दिया था परमेश्वर, आप ही ने ले लिया। कई बार हमारे जीवन में जब कुछ वस्तुएं चली जाती है, कुछ आशीषें चली जाती हैं, तो हम सोचते हैं, परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर आपने क्यों ले लिया? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। इस प्रकार से अय्यूब अपने जीवन को सहज बना कर रखा। मेरे प्रियो, कई चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से हमको दूर कर सकती है, उसके भय मानने से हमको दूर ले जाती है। जब ये संसार की चीजों को हम अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, ये हमारे जीवन पर राज्य करना चाहती है, लेकिन ये चीजें हमारे पैरों के नीचे होना चाहिए, हमारे नीचे होना चाहिए, हमारे सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। कई बार संसार की आशीषें लोगों के सर पर चढ़ जाती है और वो घमंड में फूल जाते हैं मेरे प्रियो। और जब संसार की वस्तुएं चली जाती है तो वो टूट जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं, वो कहता है परमेश्वर आप
आपने लिया, आपने दिया, आपने लिया। आपका नाम यहोवा, आपका नाम धन्य हो इस प्रकार से। और जब उसके शरीर में सब कष्ट आता है, फोड़े भर जाते हैं, उससे पीप निकलना, उससे मवाद निकलना शुरू हो जाता है, और जब वो ठीकरा निकाल करके उसको खुजाता है, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, उसके सब लोग उसको छोड़ देते हैं, तब उसकी पत्नी कहती, क्या तू अब भी अपनी खराई में बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मर तो मर जा। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती। क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं, दुख ना ले? मेरे प्रियो, और इन बातों में भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया। आज मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का भय मानने वाले तो हमारे निंदा के शब्द नहीं निकलेंगे। हर परिस्थिति में हम धन्यवादी बने रहेंगे। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम अपने परिवार के चाल चलन को ध्यान से देखेंगे, हम निंदा नहीं करेंगे। और इसीलिए जब आप भली स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा व्यवहार नहीं करती। किससे? अपने पति से बुरा व्यवहार नहीं करती, परंतु भला ही व्यवहार करती सारे दिनों में। कई बार सुख के समय होंगे, कई बार दुख के समय होंगे, कई बार घटी के समय होंगे, कई बार हम देखेंगे कमी के समय परिवार में होंगे, कई बार ऐसे ऐसे समस्याएं परिवार में होंगी। लेकिन पत्नियां क्या करती? अपने पति को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन अय्यूब के जीवन में आशीषें उसके सिर पर चढ़ कर नहीं थी। वो जानता था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने सुख दिया, दुख दिया तो परमेश्वर फिर सुख देगा। वो जानता था परमेश्वर ने जब ले लिया तो परमेश्वर फिर देगा भी। लेकिन वो परमेश्वर से बुरा व्यवहार नहीं किया। और एक भले स्त्री जो यहोवा का भय मानती है, वो क्या उसके बारे में लिखा है? वो अपने पति से बुरा व्यवहार नहीं करती, किसी भी समय में नहीं करती। लिखा है उसके जीवन के सारे दिनों में। सारे दिनों में तो इसका अर्थ ये भी है सुख का समय भी और दुख का समय में भी। तो दुख के समय में कई बार हम कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते। अगर हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं तो हम बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, हम बुरी बातों को नहीं करेंगे मेरे प्रियो। और ये तो है परमेश्वर के भय मानने वालों की निशानियां। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन में ये बातें पाई जाएगी। अगर दुख भी है तब भी वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, वो कष्टों में भी है तब भी वो किसी के लिए बुरा कार्य नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, कई बार सुख में तो हम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे दुख आता है हमारे स्वभाव बदलने लग जाते हैं, हम चिड़चिड़ा बन जाते हैं, हम सोचते हैं ये सब मेरे जीवन में आ रहा है, प्रभु मुझसे मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरे जीवन में आया, ऐसे करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हर दशा में परमेश्वर को धन्य कहते हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप हर दशा में परमेश्वर को धन्य धन्य कहेंगे। और अय्यूब इस प्रकार से हर बात में वो परमेश्वर का भय मानता रहा और अपने मुख से परमेश्वर की बुराई नहीं किया, निंदा नहीं किया। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। और इसलिए जब आप भजन संहिता 128 में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, वो उसके मार्गों पर चलता है। वो अय्यूब अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में चलाना चाहता था, इसलिए उसको लगता था कुछ ऐसी गलती कि इसलिए उनको पवित्र करता था, उसके लिए तड़के उठ करता था, उनके लिए बलिदान को चढ़ाता था। जो परमेश्वर का भय मानने वाले सुबह उठकर परमेश्वर को खोजेंगे मेरे प्रियो, अपने घराने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए वो क्या करेंगे? क्षमा को मांगेंगे, अपने परिवार को बुराई से बचाए जाने के लिए, परीक्षाओं से बचाए जाने के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। और इस प्रकार से ये भली स्त्री भी ऐसा ही करती थी। तड़के इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो भोर को उठ जाती है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो भोर को उठती है और अपने परिवार के लिए भोजन वस्तु क्या करती है? तैयार करती है। रात को भी उसका दिया नहीं बुझता है, इस प्रकार से लिखा है। और इस प्रकार से रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती और अपने दासी को अलग अलग काम देती है। और इस प्रकार से लिखा, रात को भी उसका दिया नहीं बुझता, वह अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है, और दीनों के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। इस प्रकार से उसका जीवन है। और इसलिए जब आप परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष के बारे में जब पढ़ते हैं तो लिखा है वो उसके सब मार्गों पर क्या है? चलता है, उसके बनाए हुए परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। परमेश्वर के मार्गों पर चलने से प्रसन्न होता है, और तब तो ये आशीष से उसके जीवन में आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कौन सी आशीष है? यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे मेज के चारों तेरे लड़के जलपाई के पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वो ऐसी ही आशीष पाएगा। परिवार की आशीष, भोजन की आशीष। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग भोजन खा नहीं पाते, बीमारियों के कारण सिर्फ दवाइयों को खा रहे हैं।
परंतु परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से इस बात को बताता है कि जो लोग परमेश्वर का भय को मानने वाले लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए क्या है, आशीष का कारण बनेंगे। अपने परिवार के लिए वो आशीष का कारण बनेंगे, उनके परिवार में आशीषें बनी रहेगी। वो जो भी परमेश्वर का वचन कहता है उसके परिवार में, उसके परिवार कुशलता से पाए जाएंगे। अय्यूब के जीवन में दुख और तकलीफ आया, परमेश्वर ने सब कुछ उसको दुगुना फेर दिया। वो समय वैसा ही नहीं बना रहा। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार से जब हम उसके मार्गों पर बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मेज के चारों ओर तेरे लड़के जलपाई के पौधे के समान होंगे, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। और लिखा है तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। कुछ लोग कमाते तो हैं लेकिन खा नहीं पाते। वो सोचते हैं महीने में पेमेंट तो आता है लेकिन पेमेंट कहाँ जाता है पता नहीं, सैलरी आती तो है पता नहीं कहाँ जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जितना थोड़ा भी हम कमाएंगे लेकिन हम उसका आनंद लेंगे, हम परिवार का आनंद लेंगे, हम बाल बच्चों का आनंद लेंगे। ये है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मान पाते तो वो अपने परिवार में उस आनंद को खो बैठते हैं, उस शांति को खो बैठते हैं। परंतु अय्यूब ने अपने जीवन में जो कुछ उसने खोया वो सब कुछ पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। और इसलिए इस प्रकार से नीति वचन जब 31 में पढ़ेंगे तो लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह दूं, बहुत सी स्त्रियों ने बड़े बड़े आविष्कार किए होंगे, बड़े बड़े कार्य किए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उनके वो तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे कार्य तो किए, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है परमेश्वर, क्योंकि तू यहोवा का भय मानती है। जब आप यहोवा का भय मानेंगे, परमेश्वर की नज़र में आप श्रेष्ठ बनेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू उन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि तू परमेश्वर का भय मानती है। तू जो अपने परिवार की देखभाल करती है, तू जो अपने बच्चों के चाल चलन को ध्यान से देखती है, परमेश्वर कहता है तू श्रेष्ठ है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। निश्चय करके परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। प्रभु, आपका वचन इस प्रकार से हमें बताता है परमेश्वर पिता, आपके मार्गों पर आपके भय मानने की आशीष परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, अय्यूब के जीवन से हमने सीखा, हाँ पिता भली स्त्री के जीवन से हमने सीखा खुदान परमेश्वर। आज पिता उन बातों को हम अपने जीवन को जांच सके प्रभु, क्या हम सचमुच आपका भय मानते हैं प्रभु। अगर हम भय मानते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी लाभ की घटी ना होगी। निश्चय करके परमेश्वर प्रभु जी आपके लोग अपनी कमाई को खाने पाएंगे। निश्चय करके परमेश्वर प्रभु जी एक फलवंत जीवन को जीने पाएंगे। हाँ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। एक एक प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा यीशु के नाम से बनी रहने पाए। जितने बीमार है, दुख और तकलीफ में, सारे बंधन टूटे और वो जय को पाए पिता यीशु के नाम से। और खुदान परमेश्वर, हम एक एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। उनके दिन परमेश्वर कुशलता के साथ आपकी शांति से भरा होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को स्पर्श किया प्रभु जी इन वचनों के द्वारा, अपने लोगों को छुटकारे को दिया इन वचनों के द्वारा। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, आप महान अद्भुत हैं पिता, और अलौकिक कार्य को अपने लोगों के जीवन में आप कर रहे पिता। आपका धन्यवाद। अद्भुत गवाहियों से अपने लोगों के जीवन को परिपूर्ण कर रहे पिता। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। आज सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।